गैस की जो अभी गैस के की जो कमी की जितनी बातें हो रही हैं, आज विश्व की क्या स्थिति है, आपको पता है ईरान, इज़राइल, यूएस, चाहे उधर यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है। तो इससे मैं कहूँ कि भारत अछूता है, मैं यह नहीं कह सकता हूँ। तमाम जगहों पे इस समस्या के बावजूद भी भारत के पास इतना रिज़र्व है कि उसमें डरने की अभी आवश्यकता नहीं है। सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, मधुबनी के विधायक माधव आनंद जी मेरे साथ हैं। माधव आनंद जी से आज खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर कि मधुबनी को सर किस विकास की ओर सर ले जाइएगा सर? मधुबनी आज के डेट में मैं आपके माध्यम से पुनः बता दूं, सुरक्षित जगह पे है। और जिस रूप में मुझे वहाँ की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं सबको एक बार पुनः आश्वस्त करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने वादे मैंने किया है उससे कहीं ज़्यादा 5 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा और लगातार दिख रहा है। आज हमारे क्षेत्रवासी कितने प्रसन्न हैं। जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे प्रतीत होता है, कोई मेरा अहंकार नहीं है, मेरी विनम्रता है, मेरी शालीनता है, लोगों के साथ कनेक्शन है। पूर्व के विधायक जो सुनने में मिलता था कि चुनाव जीत जाते हैं और क्षेत्र में जाते ही नहीं है, और मैंने चुनाव जीतने के बाद तमाम एनडीए के साथियों के साथ निष्कर्ष निकाला और निर्णय लिया कि महीने के 10 दिन मिनिमम मुझे क्षेत्र में रहना है। और हर महीने में मैं लगातार, जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, मैं 10 दिन से ज़्यादा भी रह रहा हूँ वहाँ क्षेत्र में। एक एक लोगों से मिल रहा हूँ, सुख में भी जा रहा हूँ, दुख में भी जा रहा हूँ, प्रगति की समीक्षा, विकास कार्यों की भी समीक्षा कर रहा हूँ और तमाम नई चीज़ें क्या मुझे करनी है, शासन प्रशासन नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित करना, पटना में रह के भी जिन डिपार्टमेंट में मेरा काम है, हर जगह मैं जो है समन्वय स्थापित करके काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। और जब कोशिश में जब ईमानदारी होती है तो आपको जो है उसका फ़ायदा भी मिलता है। और मुझे देखने को मिल रहा है 3 महीने 4 महीने में ही आज मधुबनी किस जगह पे पहुंचा है। बहुत सारे ऐसी योजनाएं थी जो बंद पड़ी हुई थी, पुरानी ही योजनाएं हैं, क्यों मेरे चुनाव जीतने के बाद ही सारी योजना चालू हो रही है? आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जो मैं चुनाव के वक्त में भी कहा था कि किसी भी जनप्रतिनिधि में नीति, नियति और ईमानदारी, ये 3 चीज़ अगर हो तो कभी कोई क्षेत्र जो है सो पिछड़ा नहीं रह सकता है। क्या सर आपके कार्यकाल में सर क्या मधुबनी में विकास की गंगा बहेगी, वहाँ पे भी उद्योग लगेंगे? देखिए, विकास की गंगा कोई विधायक नहीं लगाता है। सारी योजनाएं या तो केंद्र सरकार की होती है या राज्य सरकार की होती है। विधायक की भूमिका होती है कि अपने क्षेत्र में उसको अमली जामा पहनाना। विधायक की भूमिका होती है कि अगर उस परियोजना में रिलेटेड कोई समस्याएं अगर क्रिएट कोई करने का कोशिश करा तो समस्याओं का निदान करना। किसी विधायक की कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा परियोजना नहीं होता है। सारी योजना केंद्र सरकार और बिहार सरकार की होती है। जो विधायक ज़्यादा जागरूक होते हैं, जिसमें ईमानदारी होती है, जिसमें काम करने की ललक होती है, क्षेत्रवासियों के प्रति प्यार होता है, तो वो सारे काम करवा लेते हैं। और जो विधायक यह समझते हैं अब तो हम चुनाव जीत गए, 5 साल इसी की राजनीति करनी है, इसी में बैठनी है, तब तो फिर उसके लिए तो सब कुछ असंभव नजर आता है। तो यही अंतर है। योजनाएं वही हैं, सरकार भी वही है, सिर्फ चेहरा बदला है। जो पहले वाले थे वो एसी की राजनीति करने के लिए जाने जाते थे, और जिसको अब मौका मिला है वो हमेशा जनता के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहा है। ये इतना ही का अंतर है, सारी चीज़ें वही हैं। जहाँ तक नई योजना की बात है, कई सारी बिहार सरकार ने योजनाएं नई नई भी घोषणा की है केंद्र सरकार की तरफ से, और कुछ मेरा कुछ अपना सेल्फ इनिशिएटिव भी है जिसको लगातार जो है सो हम कार्य करने का काम कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री एमएलसी पद से सर इस्तीफा दे दिया सर, नई सरकार सर कब बना रहे हैं सर? अब अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे सर बिहार के? देखिए, बहुत जल्दी ही नई सरकार का गठन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा में भी उनको पदभार ग्रहण करना है, यानी राज्यसभा की सदस्यता लेनी है। चुनाव तो जीत ही चुके हैं, वो सारी प्रक्रिया जल्दी ही हो जाएगी। और मुझे लगता है कि वह वक्त आ गया है कि जल्द से जल्द जैसे इस सरकार का गठन हो जाएगा। अब वो वक्त कौन सा दिन होगा वो बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन वो जल्दी ही हो जाएगा। सर, नई सरकार में कयास लगाए जा रहे हैं कि सर ये बिहार में शराब चालू हो जाएगी सर? अब देखिए, शराबबंदी के मामले में मुझे जितनी बातें कहनी थी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में सदन में कहा था कि
अब वक्त आ गया है कि इसकी विस्तृत समीक्षा जो है होनी चाहिए। और मैंने उस समय भी आप लोगों के माध्यम से गंभीरता से कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है अपनी सरकार पे कि इसकी समीक्षा जो है करेगी, विस्तृत समीक्षा करेगी। समीक्षा तो कई बार हुई है, विस्तृत समीक्षा करेगी। और जब विस्तृत समीक्षा होगी तो उसमें सब कुछ यह देखने को मिलेगा कि क्या आगे भी इसको जारी रखने की आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है, तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। जहाँ तक मेरी अपनी राय जो है जहाँ तक है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार जैसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में शराबबंदी बहुत सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। जी सर। उसके पीछे भी रीज़न है। एक तो आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, दूसरा आप 3-4 स्टेट से जुड़े हुए हैं। जी सर। वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं, यूपी से जुड़े हुए हैं, आपका झारखंड से जुड़े हुए हैं और बगल में पड़ोसी देश नेपाल से जुड़े हुए हैं, जहाँ बेटी और रोटी का रिश्ता है। बिल्कुल सर। तो तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो, और दूसरी बात, ये सब अवेयरनेस की चीज़ होती है। कानून बना के या कानून का धौंस दिखा के आप नहीं रोक सकते हैं इन सारी चीज़ों को, जहाँ तक मुझे लगता है। जी सर। तो मुझे लगता है जब इसकी विस्तृत समीक्षा तो होगी सर, तो तमाम जब से चीज़ों सर बिहार में सरकार शराब बंद हुई है सर, सूखा नशा का सर प्रभाव सर अधिक बढ़ गया है, सर मानते कि नहीं सर? मैं तो वही कह रहा हूँ, आप जी लोगों सर। के माध्यम से लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रहा जी है। सर। मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से ही जो लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, लगातार इन सारी चीज़ों को हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन जब विस्तृत समीक्षा होगी उसके बाद ही यह सब, जब विस्तृत समीक्षा में यही सब होता है जी सर। कि आपने शराबबंदी की, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की, क्या वो उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई? कहाँ कमियां रह गई? अगर आपने शराबबंदी की तो उसका रिपरकशन हम लोग बोलते हैं, क्या दूसरे सूखे नशे का जो है सो कारोबार बढ़ गया? जी सर। लोग उसकी तरफ जो है सो आकर्षित हो रहे हैं। तो जब विस्तृत समीक्षा होगी, विस्तृत समीक्षा का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता है कि शराबबंदी चालू रखना है या बंद करना है। विस्तृत समीक्षा होगी तो तथ्य के माध्यम से, आंकड़ा के माध्यम से हम लोगों को सब कुछ पता चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जब नई सरकार बनेगी तो उस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे और फिर आगे की जो यानी रणनीति सर नई सरकार में सर दारू चालू होगा सर। अब देखिए, दारू चालू होगा नहीं जी सर। चलेगा ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो मेरा मानना है कि विस्तृत समीक्षा होगी। 10 साल हो गए जी सर। तो निश्चित रूप से हम लोग सारी पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा कि शराबबंदी को चालू रखना है कि नहीं रखना है। अगर व्यक्तिगत रूप से अगर मेरा अगर राय मानिएगा जी सर। तो मैंने पहले ही हिंट किया आपको कि बिहार जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि शराबबंदी को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। बिहार के छोटे सरकार सर अनंत सिंह दंगल करवा रहे हैं सर, यानी देश से लेके विदेश तक पहलवान आ रहे हैं सर। आज दंगल में बहुत सारा भीड़ चल रहा है सर, लाइव भी चल रहा है सर, ट्रेंडिंग चल रहा है सर। किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, अनंत सिंह का अपना स्टाइल है, जी सर। वो अपना ऑरा है उनका, और बड़े भाई हैं मेरे, तो उनकी अपने कार्य करने की क्षमता है। अपने लोगों को कैसे आकर्षित करके रखें, लोगों को कैसे जोड़ के रखें, तो इस तरह की एक्टिविटी वो करते रहते हैं। सोनपुर मेला में कभी घोड़ा भी ले जाते हैं, उनका बिल्कुल याद सर। है। तो उनका अपनी 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 शैली होती है। तो मुझे लगता है वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। जनता उनसे खुश है, समाज समाज के हर वर्ग के लोग खुश हैं, तभी तो चुनाव जीतते हैं ना। जी सर। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चुनाव जीतता है तो किसी एक समाज के बल पे तो जीतता नहीं है। तो इसका सीधा अर्थ है कि समाज के सभी वर्ग के लोग जो सो खुश हैं उनके कार्यकलाप से, वो सबके लिए काम करते हैं, वो पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए जाने जाते हैं। तो उनकी अपनी कार्यशैली अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करते रहें। बड़े भाई हैं मेरे, और अब तो सदन में भी उनसे मुलाकात होगी बिल्कुल क्योंकि बेल सर। पे आ गया, तो सदन में भी जी सर। मुलाकात होगी। जी सर। सर एक सवाल है सर, लगातार जो कि विपक्ष है सर, बिजली को लेकर सर समस्या से लगातार प्रदर्शन कर रही है सर। आज जो कि है कांग्रेस के नेताओं ने गैस की महामारी को लेकर प्रदर्शन किया सर। बिजली सर रात में कुछ अलग चार्ज लगेंगे सर, दिन में अलग चार्ज लगेंगे, और गैस की महामारी पर तो लगातार से प्रदर्शन चल ही रहा है सर। इसको किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, गैस की जो अभी गैस के की जो कमी की जितनी बातें हो रही हैं, आज विश्व की क्या स्थिति है आपको पता है। ईरान, इजराइल, यूएस, चाहे उधर यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, तो इससे मैं कहूँ कि भारत अछूता है, मैं यह नहीं कह सकता हूँ। व्यापक असर जो है तमाम देशों पे पड़ा है, जी सर। तमाम देशों पे पड़ा है। अब ईरान के साथ है कि ईरान का जो बंदरगाह है जहाँ से तेल आता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ईरान से भी हम लोग बड़ी मात्रा में तेल जैसो लेते हैं। जी सर। अब ईरान का जो आसपास का कंट्री है वो भी प्रभावित है, यूएस भी प्रभावित है, उधर रसिया जो है बहुत बड़ा सोर्स है, इधर आपका लेबनान का स्थिति देख ही रहे हैं। तो तमाम जो मिडिल ईस्ट है, तमाम जगहों पे समस्या, इस समस्या के बावजूद भी भारत के पास इतना रिजर्व है
कि उसमें डरने की अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत सरकार सचेत है। लोग जो है ना आपदा में भी अवसर की तलाश में रहते हैं। जी सर। लोग जमाखोरी करने लगते हैं। एक व्यापार की ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, इसके कारण थोड़ी-सी जो है सो लोगों में समस्याएँ देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसी कोई समस्या है नहीं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नेतृत्व है। कांग्रेस क्या करती है, नहीं करती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 10 लोग आते हैं, 10 जी लोग सर। जो है तो जिनके पास नेता ही नहीं हो, जिनके पास नेतृत्व ही नहीं हो, राहुल गांधी जैसे नेता हो, तो स्वाभाविक है अगर नेतृत्व अच्छा रहता तो आज कांग्रेस की यह स्थिति नहीं रहती, कांग्रेस की ज़्यादा अच्छी स्थिति। नहीं सर, कांग्रेस के प्रदर्शन में सर अभी आज देखे हैं। तो कांग्रेस का प्रदर्शन सर आज ही आप लोग देखा है सर। कांग्रेस का तो मैंने देखा है, जी सर। जब मैं जा रहा था देखा कि 10 लोग थे वहाँ, जी सर। उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है। और कांग्रेस को पूरे विश्व की स्थिति की भी जानकारी होनी चाहिए कि वैश्विक स्तर की क्या स्थिति है, तो उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अब बाकी सब कुछ ठीक है। भारत सरकार काफ़ी गंभीर है, भारत सरकार अपने स्तर पे हर तरह के प्रयास जो है सो कर रही है। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मधुबनी के विधायक माधव आनंद सर हैं। इस तमाम जो समस्याओं पर, तमाम मुद्दों पर मधुबनी के विकास कैसे हो, तमाम जानकारियाँ दिए हैं। सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। तमाम खबरें के साथ लोग बढ़ रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।